सबसे बड़ी तस्वीर है, बड़ी तस्वीर यह है कि अब मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संगम में डुबकी लगानी शुरू कर दी है। विनोद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, ये अलग तस्वीर है और अलग तस्वीर सनातन के लिहाज से भी, हिंदू एकजुटता के लिहाज से भी और राजनीतिक तौर पर भी इन तस्वीरों के बहुत मायने होंगे और इनका असर काफी दूर तक जाएगा। विनोद, बिल्कुल सही कहा आपने। अब इस कुंभ स्नान से जब पूरा मंत्रिपरिषद एक साथ संगम में त्रिवेणी में डुबकी लगा रहा है तो एक मैसेज पूरी दुनिया को जाएगा। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि पहली बार शायद जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा हो, महाकुंभ का आयोजन हो और उसमें पूरी सरकार अगर उस कुंभ में हो, पूरा मंत्रिपरिषद उसमें डुबकी लगाए, तो एक मैसेजिंग की बात जिसकी आप बात कर रहे हैं वही खास तौर पर है कि हम संगम में डुबकी लगाकर ये सरकार एक मैसेज देना चाहती है कि जो सनातन धर्म है जिसकी बात लगातार ये सरकार करती रही है उसका कितना इंपॉर्टेंस उनके लिए, उस सरकार के लिए है। उनका मानना है कि ये सरकार इसी सनातन धर्म के लिए काम कर रही है, तो अगर वो यहाँ डुबकी लगाते हैं तो एक मैसेज ऑल अराउंड वर्ल्ड जो है वो जाएगा। दूसरा जो पॉलिटिकल बात आप कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि लगातार ये सरकार इस बात को लेकर आक्रामक रही है, डिफेंड नहीं करती है, आक्रामकता के साथ कहती है कि हाँ हम सनातन की बात करते हैं और हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जब धर्म मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिपरिषद के साथ त्रिवेणी घाट में अंदर संगम में उतरे हुए हैं। ये तस्वीरें और आप ये देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट है और मुस्कुराहट कई वजहों से, सनातनी होने से, एक गोरक्षनाथ पीठ के महंत होने के नजरिए से, क्योंकि ये उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर अगर धार्मिक नजरिए से देखें तो भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के मुखिया के तौर पर इतने बड़े महाकुंभ का एक आयोजन, आगे चुनौतियां और है, 2 बड़े अमृत स्नान है, उनकी तैयारियों की बातचीत, एक अमृत स्नान सफलतापूर्वक बीता, शायद उसका भी वो भी एक जहन में होगा। राजनीतिक तौर पर वो कहां चोट पहुंच रही होगी, इस वजह से भी तो इस मुस्कान के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर इन मुस्कान के बहुत सारे मायने हैं। विनोद, कैसे देखेंगे आप इन मुस्कान को, कैसे आप एनालाइज करेंगे? बिल्कुल राकेश, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। और देखिए इस मुस्कान से पहले ही जब ये खबर आई कि आज पूरा मंत्रिपरिषद जो है वो कैबिनेट की बैठक कर रहा है तो विपक्ष किस तरह से हमलावर हुआ और समाजवादी पार्टी खासतौर पर अखिलेश यादव ने इसे तो स्टैंड करार दिया। उन्होंने कहा कि कुंभ में राजनीति नहीं करनी चाहिए, कुंभ में कैबिनेट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमने देखा कि ये चौथा ऐसा कैबिनेट है जो लखनऊ से बाहर, यानी जो लोक भवन है जहां पर कैबिनेट की बैठकें होती हैं, जो मुख्यमंत्री का दफ्तर होता है, उससे बाहर जो कैबिनेट की ये चौथी बैठक है। पहली बैठक 2019 में इसी कुंभ में हुई थी, उसके बाद से दूसरी जो बैठक 2021 में जो है वो काशी में हुई थी, तीसरी बैठक जो है वो अयोध्या में हुई और चौथी बैठक वापस जो है महाकुंभ प्रयागराज में हुई है। तो आप सोचिए कि जिसकी बात लगातार की जाती है, जो एक तरह से अभी तक सरकारों में उपेक्षित स्थल थे, खासतौर पर वो काशी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, प्रयागराज हो, ये उपेक्षित स्थलों के रूप में थे। हमारे सबसे पुरातन धार्मिक स्थल है, सबसे पुरातन हमारे शहर है, ये हमारे धार्मिक प्रतीक है ये, और वो किस तरह से उपेक्षित थे। तो इन जगहों पर जाकर कैबिनेट करने का मकसद यही होता है कि हम उस शहर के इंपॉर्टेंस को बताना चाहते हैं। अगर पूरा मंत्रिपरिषद यहाँ पे है तो ये दुनिया की नजरें यहाँ पर होंगी और इस प्रयागराज की पहचान, जो पुरातन पहचान थी, उसको एक बार नए तौर पर नहीं। विनोद, एक चीज और है, बीजेपी की सरकारें बार बार आध्यात्मिकता के साथ राष्ट्रवाद की बात करती हैं। वो आध्यात्मिकता को राष्ट्रवाद के साथ ले चलकर उससे विकास कैसे हो जाए, इस बात को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाया कि भाई महाकुंभ में इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। सपा के लोगों ने कहा इतने बड़े बजट की जरूरत क्या थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई आर्थिक व्यवस्था को जो गति मिलती है आप उसको क्यों नहीं देखते हैं, सरकार को रेवेन्यू भी मिलता है उसको आप क्यों नहीं देखते हैं। और ये हर सरकारों में हुआ, ऐसा नहीं है जब 2013 में सपा की सरकार थी तभी सरकार को रेवेन्यू मिला, लेकिन अब जबकि बजट है तो उस पर खर्च, हालांकि ठीक है उसका मकसद कुछ और होता है। लेकिन विनोद, मैं फिर आपसे ये पूछता हूं, क्योंकि यहां पर डुबकी लगा रहे हैं इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिपरिषद के साथ जो है वो डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है और आप ये देखिए किस तरीके से ये एक अलग तस्वीर है, और अलग तस्वीर इस लिहाज से कि आमतौर पर किसी राज्य के मुखिया इस तरीके से आपको आस्था की जगहों पर जाकर, एक जो ट्रेंड पहले बन गया था, एक जो परिभाषा सेकुलरिज्म की गढ़ दी गई थी कि आपको सनातन से दूरी बनाकर रखनी है, उन सारी परिभाषाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है और ये साबित किया है कि वो सभी धर्मों के लिए काम करेंगे, लेकिन अगर उनका परिचय धार्मिक तौर पर सनातनी है तो वो उस पहचान
सिद्धांत को भी आगे लेकर चलेंगे। वो भगवा पहनते हैं तो सनातन की बात करेंगे, लेकिन भगवा पहनते हैं तो दूसरे धर्मों के लिए काम नहीं करेंगे, इसका कतई मतलब नहीं है। और इसीलिए आप ये देखिए, जब महाकुंभ हुई तो महाकुंभ के जरिए किस तरीके से जातियों का भेद मिट जाता है। बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ में अव्यवस्थाएं, वो कहते हैं कि भाई आकर देख लो अव्यवस्था कितनी है। मैक्सिमम लोगों की यह अवधारणा है कि ठीक है, अब व्यवस्थाएं बहुत हैं, कुछ लोगों की दिक्कत चलने से है, लेकिन इतने बड़े मेले में जरूरी होती है। और फिर आप ये तस्वीर देखिए, संगम के जल में डुबकी लगाते हुए, आचमन करते हुए, और फिर उसके बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल चढ़ाते हुए भी अपने दोनों हाथों से, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी 54 मंत्री गण उनके साथ मौजूद हैं। और इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या, उससे पहले कैबिनेट मीट में क्या चर्चा हुई, इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। और अब ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जल निर्मल है, इस बात का भी संदेश देते हुए, क्योंकि दोनों हाथों से जल एक दूसरे के ऊपर उछाल भी रहे हैं। जो मंत्री मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सारे मंत्री मिलकर स्नान भी करवा रहे हैं अपने हाथों से जल लेकर। तो ये एक अलग तरीके की तस्वीर है और इस तस्वीर का धार्मिक तौर पर अपना महत्व है। ये तस्वीर का अगर सनातन के नजरिए से देखिए तो अपना एक महत्व है, और इस तस्वीर को अगर आप राजनीतिक तौर पर देखना चाहेंगे तो उसका अपना एक अलग महत्व है। विरोधी जो राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं, वो इन तस्वीर को देखेंगे तो वो उनके दिमाग में कुछ और चलेगा। सनातनी देखेंगे तो जाहिर सी बात है उनके दिमाग में कुछ और चलेगा। और आने वाले दिनों में इन तस्वीरों पर सियासत भी जमकर होगी, और जाहिर सी बात है। लेकिन फिलहाल अभी बात सिर्फ इन तस्वीरों की हो रही है, और इन तस्वीरों की इसलिए हो रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और मुझे लगता है विनोद, अगर आप ठीक करिएगा, इतनी बड़ी तादाद में मंत्रियों के साथ आकर किसी धार्मिक जगह पर इस तरीके से डुबकी लगाना, ये संभवतः मैं पहली बार देख रहा हूं। विनोद, क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल आपने सही कहा किसी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं कि जो विपक्षी सवाल लगातार उठाते रहे हैं, आज सीएम ने एक और मैसेज दिया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की सीएम ने, तो उन्होंने अपने सरकार में जो बाकी सहयोगी दल के मंत्री हैं, खासतौर पर ओम प्रकाश राजभर हैं, आशीष पटेल अपना दल से हैं, और निषाद पार्टी से उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन सभी को उन्होंने बुलाया, बाकायदा नाम लेके। विनोद आप अपनी बात पूरी करिएगा। आप देखिए कैसे सुरक्षा बलों ने चारों ओर से एक ह्यूमन चेन बनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चारों ओर से जल के अंदर घेर रखा है। एक सुरक्षा घेरा है, और उस सुरक्षा घेरे के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, कैबिनेट के उनके साथी मौजूद हैं, मंत्रिपरिषद के उनके साथी मौजूद हैं। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है। वो संगम के जल में डुबकी लगाकर लगातार स्नान कर रहे हैं और भरपूर समय बिता रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें हैं पिछले कई मिनट से। और आप ये देखिए, जो लोग आसपास मौजूद हैं, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन भी। भगवा हमेशा चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धारण करते हैं, उस भगवे के साथ संगम के जल में डुबकी लगाते हुए, त्रिवेणी के जल में डुबकी लगाते हुए ये तस्वीरें हैं। और जिस तरीके से आप ये देखिए, आध्यात्मिक तौर पर अगर इसे देखें तो जब कोई वरिष्ठ गुरु या महामंडलेश्वर जाते हैं स्नान करने के लिए, तो किस तरीके से जो उनके साथ के लोग होते हैं उन्हें स्नान कराते हैं। तो विनोद, वो भी एक तस्वीर दिखी है कि मंत्रिपरिषद के जितने साथी हैं, उन्होंने अपने हाथों से जल उठाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर उछाला भी है, उन्हें स्नान भी कराया है अपने हाथों से। विनोद, इन तस्वीरों के साथ जो मैंने आपसे बात कहा था, अपनी बात पूरी करिए। हाँ बिल्कुल। तो ये मैं इसी से जोड़ता हूं, जो आप बातें कर रहे थे कि मंत्री जो है, मंत्रिमंडल के सदस्य एक साथ नहा रहे हैं और एक दूसरे पर थोड़ा सा पानी भी फेंक रहे हैं। वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश जरूर की जा रही है वहां पे। लेकिन दूसरा जो इसी से जुड़ा मामला ये भी है कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, तब सीएम योगी ने अपने सभी सहयोगी दलों के, जो 3 सहयोगी दल हैं जो सरकार में शामिल हैं, उन तीनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आगे बुलाया। कहा कि आप पीछे मत रहिए। ओम प्रकाश राजभर थे, उनको आगे बुलाया गया। आशीष पटेल की नाराजगी खबरें बीच में बहुत सारी कोशिश की गई, एक नाराजगी की कुछ बनाई जाए, लेकिन उसको भी आज उन्होंने आशीष पटेल को अपने सामने बुलाया और कहा कि आप आगे आइए। इसके अलावा संजय निषाद पार्टी के हैं, उनको भी बुलाया गया। तो ये एक मैसेजिंग कोशिश है कि हम लोग एक साथ हैं। और जब बात सनातन की होती है तो सबकी भूमिका, सबकी स्वीकार्यता और सबकी मौजूदगी जरूरी है। तो एक कोशिश की गई सीएम की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ताकि एक मैसेज जाए। और वो लोग जो इस बात को लेकर भी सरकार घेरते हैं कि सरकार में आपसी दलों में जो सहयोगी दल है उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है, तो उनको भी यहाँ से इन तस्वीरों के जरिए सीएम ने मैसेज देने की कोशिश की है। इन